Welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about the CUT mock test 1 part 4. Right? Class 12th हम लोग मॉक टेस्ट 1 का पार्ट 4 देख रहे हैं, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ 16 डिस्कस किए थे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ रहे हैं अभी हम लोग. इसमें क्या बोल रहा है बच्चे 17 में, द ऑटोसोमल डिसऑर्डर डिजीज़ इन ह्यूमन. ऑटोसोमल डिसऑर्डर डिजीज़ जो है ह्यूमन में वो कौन सी है, तो आप लोग इसमें बता सकते हैं. जैसे हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले आप देखेंगे इसमें थैलेसीमिया. थैलेसीमिया ऑटोसोमल डिसऑर्डर डिजीज़ है. कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक डिजीज़ है. हीमोफीलिया सेक्स लिंक डिजीज़ है. और टर्नर सिंड्रोम भी सेक्स लिंक डिजीज़ है. ठीक है बच्चे, तो इसमें ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो है वो कौन सी है, आपकी थैलेसीमिया है. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता रहा है द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द पेटर्निटी इज़. द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द पेटर्निटी. देखो बच्चे, पेटर्निटी ये होता है कि हम लोग बच्चे ये ज़्यादातर किस में किया जाता है, ये ज़्यादातर जिसमें फर्दर का एक्यूरेट डीएनए करेक्ट करना हो ना, जिसमें फर्दर का पैटर्निटी टेस्ट पॉसिबल होता है. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि डीएनए पैटर्निटी टेस्ट जो होता है मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग पॉसिबल जिसमें होती है. अगर डीएनए पैटर्न जो होता है चाइल्ड एंड इलीगल्ड फादर होता है, डू नॉट मैच ऑन 2 or more DNA probes, then the illegal father can be totally ruled out. ठीक है, if the DNA pattern between mother child and illegal father match on every DNA probe, like likelihood of paternity is 99.9% is almost same. तो इसमें क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, पैटर्निटी टेस्ट करते हैं. ठीक है, और पैटर्निटी टेस्ट किसका होता है, फादर का होता है. ठीक है, तो ये वाला टेस्ट जो है आप लोगों का हम लोग डिटरमाइन करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देखेंगे स्टेट द यूज़ ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. स्टेट द यूज़ ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम यहाँ पे देखते हैं यूज टू अंडरस्टैंड द सेवरल डिजीज़ लाइक अल्जाइमर डिजीज़ और पार्किंसन डिजीज़. ठीक है, सही है ये. फिर बोल रहा है यूज्ड इन जीन थेरेपी, है ना, जीन को करेक्ट करने के लिए भी हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं. इम्प्रूव डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़. ठीक है, तो डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए भी हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं. तो ये 3 के 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं बच्चे, है ना. ये जो एप्लीकेशंस हैं ऑफ द पावर ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन डिजीज़. इंपॉर्टेंट रोल in many of the research programs in the Department of Biology. Several complementary approaches are used by research. The power of genome analysis is used as to identify, isolate, characterized genes that cause contribute the etiology of human disease. ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में देख रहे हैं. जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, तो 20 में क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड नो कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो इसमें से आपने बताना है कि किसका कंट्रीब्यूशन डबल हेलिक्स मॉडल में नहीं था. तो आप लोग बताओगे कि सबसे पहले जो बच्चे इसमें था मिसल्सल एंड स्टाल जो था, मिसल्सल एंड स्टाल जो था, इसका इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या बताया था, टू प्रूव दैट द मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. इसने क्या बताया था, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव. ठीक है, और एरविन चारगाफ रोल था बच्चे, इसने क्या बताया था कि जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, मतलब प्यूरिन जो है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, पायरिमिडीन के. ठीक है, तो फिर उसके बाद इसने डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में भी बताया था, डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया था. म्यूरिस एंड वेल्किंस ने भी बताया था बच्चे. ठीक है, और इसका रोजलैंड फ्रैंकलिन का भी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पे स्टडी करने पे. और मिसल्सल एंड स्टाल ने सिर्फ क्या बताया था कि डीएनए जो होता है ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है और इसका कोई कंट्रीब्यूशंस आपके डबल हेलिक्स मॉडल में नहीं था. ठीक है बच्चे, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है. क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, विच वन इज़ यूज्ड फॉर नोइंग द वेदर आर नॉट अ पॉपुलेशन इज़ इवॉल्विंग. देखो बच्चे, इसमें क्या बोल रहा है कि विच वन इज़ यूज्ड फॉर नोइंग वेदर आर नॉट पॉपुलेशन इज़ इवॉल्विंग. देखो बच्चे, इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे हमारे पास एक इक्वेशन थी, है ना, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन इवॉल्व ना हो, है ना, कांस्टेंट पॉपुलेशन के लिए एक हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला था पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये क्या था, ये ऐसी इक्वेशन थी जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रही थी.
हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करने का मतलब है कि पॉपुलेशन में इवोल्यूशन ना आए, ठीक है। देखो अब इसमें क्या आपको ध्यान रखना था, मतलब पी स्क्वायर रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजीनस टिश्यू, है ना। पी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे कैपिटल ए, जैसे आपके पास कैपिटल ए है, होमोजीनस या होमोजाइगस जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करता था, ए कॉमा क्यू स्क्वायर, ऐसा हो सकता है रिप्रेजेंट। क्यू स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, होमोजाइगस जीनोटाइप स्मॉल ए। क्यू स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, स्मॉल ए, ठीक है। और जो आपका होमोजाइगस जीनोटाइप 2pq है, जैसे हम लोग 2pq की बात करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, कैपिटल ए स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक पॉपुलेशन है, मानो कैपिटल ए की पॉपुलेशन हमारे पास 70% है और स्मॉल ए की पॉपुलेशन हमारे पास 30% है। तो कहने का मतलब है कि ये 70-30 की पॉपुलेशन में कोई स्लाइट चेंज आएगा तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको हम बोल रहे हैं अगर 70-30 की पॉपुलेशन है तो इसको 1 के बराबर हम कंसिडर कर रहे हैं, और इसको हम कांस्टेंट पॉपुलेशन बोल रहे हैं तो इसको हार्डी विनबर्ग इक्वेशन है। क्या है, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। अगर 70 से कितना हो जाता है 69 और 30 से कितना हो जाता है 31 हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल डिस्टर्ब हो जाएगा, ये इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, और पॉपुलेशन में चेंज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोपोर्शन बिटवीन एक्वायर्ड वेरिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, डिग्री ऑफ एवोल्यूशन, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ये वाला राइट आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन है नहीं, विच आर द फॉलोइंग यूज्ड एज द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर। मतलब जिन एरिया में लाइकन ग्रो करता बच्चे वो पोल्यूशन फ्री एरिया होते हैं, ठीक है। जिन एरिया में लाइकोप्टेरा, लाइकोपोडियम्स, ठीक है, लाइकोस्पेरेंस, ये नहीं, जो लाइकन है बच्चे वो क्या करता है, वो एक बेस्ट पोल्यूशन इंडिकेटर रहता है। नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस in which heritable variations enabling better survival are enabled to देखो हम क्या बोल सकते हैं इसमें बच्चे, इसमें हमारे पास आता है कि नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर एनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव हायर नंबर ऑफ प्रोजेनी इन द हैबिटेट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फास्टर देन अदर स्पीशीज, ठीक है। देखो रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी, इसका क्या आएगा, मतलब नेचुरल सिलेक्शन का मतलब हो गया कि इनहेरिट करने के बाद जो इन्वायरमेंट के साथ फाइट करके अपने आप को सर्वाइव कर लेगा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली और रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है बच्चे, जो रिप्रोड्यूस करेगा फिट वही कहलाएगा, समझ आए। मतलब जिसकी प्रोजनी ज़्यादा होंगी, ठीक है, नंबर जिसकी प्रोजनी के ज़्यादा होंगे रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और हार्श कंडीशंस के अगेंस्ट फाइट करके अपने आप को इनहेरिट करके सर्वाइव कर लेगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है, ये वाला मैकेनिज्म, जिसमें हमारे 23 का आंसर क्या आएगा, सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन वो होता है बच्चे जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को सर्वाइव कर ले और इनहेरिट करके नंबर ऑफ प्रोजनी को इंक्रीज कर दे, ठीक है। तो ये आ गया 23 का। 24 में बोल रहा है वायरल इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड बाय इंटरफेरॉन्स। जैसे अभी कोविड आया था तो कोविड के लिए हम लोगों ने जो भी ट्रीटमेंट तैयार किए थे तो इंटरफेरॉन्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया था, ठीक है। कैंसर इंटरफेरॉन में आप लोग क्या, आपके लिए अगर न्यू टर्म है तो आप लोग बोल सकते हो कि इंटरफेरॉन कैन बी यूज टू ट्रीट द वायरल इन्फेक्शन। किसके लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। फिर हम इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इंटरफेरॉन जनरली क्या है, ये प्रोटीन है, क्या है ये बच्चे, प्रोटीन है। इसको हम यूज़ करते हैं वायरल इन्फेक्शन के लिए, और ज़्यादातर हम लोग इसको बैक्टीरियल एंड ट्यूमर सेल्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंड ट्यूमर सेल्स को ट्रीट करने के लिए, ट्यूमर सेल्स को ट्रीट करने के लिए इंटरफेरॉन्स को यूज़ किया जाता है। विथड्रॉल सिंड्रोम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, देखो बच्चे विथड्रॉल सिम्टम, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विथड्रॉल सिम्टम होता क्या है। विथड्रॉल सिम्टम बच्चे ड्रग्स एंड एल्कोहल एडिक्टेड इंडिविजुअल्स हु आर डिसकंटिन्यू आर रिड्यूस द यूज़ ऑफ दियर ड्रग्स ऑफ चॉइस, ठीक है। जिन लोगों को ड्रग्स छुड़वा दी जाती है तो उनमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, जैसे एंग्जाइटी देखने को मिलेगी, बॉडी एंग्जाइटी के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी शेकनेस देखने को मिलेगी,
नाजिया देखने को, चक्कर आना एंड स्वेटिंग बॉडी पे, ठीक है, तो वो होते हैं विथड्रॉल सिंड्रोम्स, ठीक है। ये आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस। विथड्रॉल सिम्टोम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम लोग इसमें ये बोल सकते हैं कि ड्रग एडिक्टेड इंडिविजुअल जो होता है, जब उसको हम लोग किसी ड्रग से डिसकंटिन्यूअस करते हैं तो उसके अंदर जो सिम्टम अपेयर होते हैं तो वो ये सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द पैथोजन मिसमैच्ड विद द सिम्टम ऑफ डिजीज काज्ड बाय इट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, ठीक है। मिसमैच आपने बताना है, ठीक है। तो मिसमैच इसमें क्या क्या आएगा बच्चे, जैसे आपके पास एंटाम्यूबा हिस्टोलिटिका, कंस्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, ये भी ठीक है बच्चे। एंटाम्यूबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो कंस्टिपेशन करेगा और एब्डोमिनल पेन करेगा, ठीक। विचेरिया बैंक्रॉफ्टी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, ये भी ठीक है बच्चे, ये भी ठीक है। अच्छा, एपिडर्मोफाइटॉन, ड्राई स्केलियन लाइजेंस ऑन नेल, ये भी ठीक है। हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा विच इज़ वायरल एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, ये आपका मिसमैच कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपका राइट आंसर है, डी पार्ट इज राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ना, वैरायटी ऑफ डिजीज इंक्लूडिंग मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ कवरिंग द स्पाइनल कॉलम एंड ब्रेन। इन्फ्लेमेशन आपको किस में देखने को मिलेगी, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। अगर इसकी इन्फेक्शन होती है तो इसमें देखने को मिलती है, न कि इसमें, तो ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन आता है टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय, किससे करेंगे हम लोग, विडाल टेस्ट, है ना। ईसीजी हार्ट के लिए होता है, एलिजा टेस्ट जो होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो है, ये किसके लिए होता है, ये एड्स को एड्स का टेस्ट होता है। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट भी आपके ऑटोरेटियोग्राफी एंड, ठीक है। देखो जैसे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि विडाल टेस्ट जो है माइलस्टोन इन्वेंशन इन मेडिसिन, ठीक है। दिस टेस्ट डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रैंकलिन मेडल 1986, ठीक। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग देखेंगे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ इनब्रीडिंग एंड राइजिंग लाइफ स्टॉक इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एन एक्स प्लांट इज पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, ठीक है बच्चे। एक्स प्लांट क्या होता है, जैसे हम ये प्लांट ले रहे हैं, ठीक है, और इस प्लांट का ये पार्ट कट करके हम लोग क्या करें, टिश्यू कल्चरिंग के लिए लेंगे, तो इसको हम लोग एक्स प्लांट बोलेंगे, ठीक है। नोरिन जीन, नोरिन 10 जीन इज़ अ फेमस फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोरिन 10 जीन क्या होता है, देखो जो नोरिन 10 जीन है बच्चे, इसमें आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है, ये ड्वार्फिंग इफेक्ट देता है। नोरिन 10 जीन जो है, जैसे हमारे पास कोई क्रॉप है, ठीक है, और इसकी स्टेम जो है, दोनों में से स्टेम किसकी है, इसकी स्टेम थिक है, ठीक है, इसकी स्टेम पतली, तो हमारे पास जिसकी स्टेम पतली होती है तो उसका यील्ड में तो कोई डिफरेंस नहीं होता, बट क्रॉप जो होती है हाई विंड से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। नोरिन जीन क्या करता है, स्टेम की थिकनेस को इंक्रीज करता है और प्रोडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ड्वार्फिंग इफेक्ट देता है, नोरिन 10 जीन जो होता है ये ड्वार्फिंग इफेक्ट देता है, जिससे स्टेम थिक रहेगी और उससे क्या होगा, हमारी यील्ड का जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि नोरिन 10 जीन इज यूज्ड टू ऑब्टेन ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, क्या बोलोगे इसको, ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। dwarf varieties of crops like rice and wheat, like rice and wheat, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। अब हम लोग बच्चे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31।